नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है व्हाई डू स्टार्टअप्स फेल्स। आखिर क्यों स्टार्टअप्स इंडिया में फेल हो रहे हैं। की लीगल एस्पेक्ट्स टू ओवरलुक। आज हम कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि स्टार्टअप्स को, नए बिल्डिंग स्टार्टअप्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। व्हाट डिफाइंस अ स्टार्टअप। बेसिकली स्टार्टअप होता क्या है। एक स्टार्टअप जो होता है एक कंपनी होती है जो कि अर्ली स्टेजेस में होती है, जो कि डेवलप हो रही होती है। दीज एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स आर टिपिकली स्टार्टेड बाय 1 और 3 को-फाउंडर्स। में सिर्फ 1 या 3 को-फाउंडर्स होते हैं जिनका एक स्टार्टअप इन्वेंशन होता है, एक स्टार्टअप आइडिया होता है, जिसके ऊपर पे वो एक प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं जो कि बहुत वायबल होता है, या तो सर्विस होती है, और एक प्लेटफॉर्म भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म्स है उबर, ओला, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स हो गए। हाउ डज अ स्टार्टअप स्टार्ट। कैसे स्टार्टअप को हम स्टार्ट करते हैं। एक स्टार्टअप जो बेसिकली होता है एक प्रॉब्लम से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको एक प्रॉब्लम को ढूंढना पड़ता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही स्टार्टअप कहलाता है बेसिकली। द फाउंडर ऑफ अ स्टार्टअप विल बिगिन मार्केट वैलिडेशन बाय प्रॉब्लम इंटरव्यू, सॉल्यूशन इंटरव्यू एंड बिल्डिंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को पकड़ा, फिर उसका सॉल्यूशन निकाला, फिर उस सॉल्यूशन के बेस पर आपने एक प्रोडक्ट को डेवलप कर दिया। इससे स्टार्टअप स्टार्ट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू डेवलप अ ग्रेट स्टार्टअप आइडिया। कैसे डेवलप कर सकते हैं आप एक ग्रेट स्टार्टअप आइडिया। सबसे पहले कंसिडर एंड एनालाइज द रेलेवेंट मार्केट। सबसे पहले आप मार्केट की स्टडी करें कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या बेसिकली इन्वेंशन आप कर सकते हैं। नोट डाउन योर आइडियाज। अपने आइडियाज, जो आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, उनको सोचिए और उनको एक्सपैंड करने की कोशिश करिए दिन प्रतिदिन। कैरी आउट कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। अब सोचिए कि उस जो आपको आइडिया है उस बिजनेस में एग्जिस्टिंग मार्केट में कौन कौन वही तरीके का बिजनेस कर रहा है, या उससे कोई रिलेटेड या इंसिडेंटल और एंसिलरी एक्टिविटीज कर रहा है। मॉडल योर बिजनेस। अपने बिजनेस का एक मॉडल तैयार करिए कि स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरीके से बिजनेस को अपने डेवलप करूंगा, कैसे उसकी मार्केटिंग करूंगा, कैसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा और कैसे उसको डेवलप करूंगा। क्रिएट डिजाइन स्केच और मॉकअप एंड देन टेस्ट इट। बेसिकली इसमें कहा गया है मॉकअप एक तरीके का आप सैंपल बनाइए, फिर उसको टेस्ट करिए, मार्केट में निकालिए कि उस टेस्ट का क्या रिजल्ट होता है बेसिकली। एग्जीक्यूट अ मार्केट सर्वे। दोस्तों मार्केट सर्वे करना कोई भी प्रोडक्ट के लिए आजकल इतना जरूरी हो चुका है, ये लाइफ लाइन है बिजनेस की। कोई भी आप बिजनेस शुरू करते हैं सबसे पहले मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी है। आप उस प्रोडक्ट की देखिए कि क्या वायबिलिटी है, कितना उस प्रोडक्ट का रेट आपको मिल सकता है और उसकी क्या कॉस्ट है, और कितना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आप उस प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं। डेवलप योर फाइनल प्रोडक्ट। आपका एक बार मार्केट सर्वे हो जाता है तो आप अपना फाइनल प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए। उसमें आपकी सारी पैकिंग, रिटेलिंग, किस तरीके से आप उसकी ट्रेडिंग करेंगे, ये सब चीजें चेक करिए। कस्टमर फीडबैक निकालिए। एक पूरा आपके पास कस्टमर फीडबैक का फॉर्म होना चाहिए, जिसको भी आप प्रोडक्ट सेल आउट करें फिर उसको आप अपना एक फॉर्म दीजिए, चाहे वो गूगल फॉर्म हो चाहे वो ऑनलाइन फॉर्म हो, कि आप उसके बारे में उससे अपना फीडबैक ले सकें और अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को मेजर कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं लीगल एस्पेक्ट्स क्या क्या होती है जब वेयर स्टार्टअप्स ऑफन फेल, मतलब कि हमारे स्टार्टअप्स इन कारणवश फेल हो जाते हैं। सबसे पहला है फेलिंग टू चूज द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर। सबसे दिक्कत इसमें यह आती है कि जो आप स्टार्टअप करना चाहते हो आप लोगों को यही नहीं पता कि हम किस स्ट्रक्चर में काम करें। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्ट्रक्चर में आप बिजनेस को कर सकते हैं। सबसे पहला रजिस्टरिंग अ कंपनी। या तो आप कंपनी बनाएं, या आप सोल प्रोप्राइटरशिप बनाएं, या आप पार्टनरशिप बनाएं। अब कंपनी में भी कई तरीके की फॉर्म्स होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, 1% कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, पब्लिक कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। पब्लिक कंपनी दोस्तों जहां पर 200 से ऊपर मेंबर्स को आप इकट्ठा करना चाहते हो और आप फंड पूल बनाना चाहते हो इक्विटी का, और इस तरीके से आप फंडिंग उठा सको मार्केट से, इसलिए पब्लिक कंपनी बनाई जाती है। ज्यादातर लोग जिनको आईपीओ लाना है आगे चल के 5 साल के अंदर या 3 साल के अंदर, अच्छा काम उनका चल रहा है बहुत ज्यादा पहले से ही, वो पब्लिक कंपनी बना सकते हैं। छोटा बिजनेस करना है तो 1% कंपनी, अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह काम करना है तो। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 इंडिविजुअल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स इसके लिए। अब सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है एक तरीके की एंटिटी होती है जो कि इनफॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसमें आप सिर्फ जीएसटी नंबर का रजिस्ट्रेशन लेके और एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेके सिंपल अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सिंगल इंडिविजुअल होता है और कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, ना के बराबर होते हैं। सिर्फ इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की जाती है साल भर में एक बार। पार्टनरशिप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है, जो कि अपना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में आया था। जनरल पार्टनरशिप जो कि 1932 का एक्ट है, जिसको आप एक पार्टनरशिप डीड पे एग्जीक्यूट करके और एसडीएम ऑफिस से रजिस्टर करवा सकते हो। तो ये कुछ बिजनेस के आपके स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। ज्यादातर प्रेफरेबल मोड जो है ये अपना कंपनी बनाने का ही मोड होता है, क्योंकि आप इसके अंदर फंडिंग उठा सकते हो और जल्दी एक्सपेंड कर सकते हो। अब सेकंड हमारा फॉर्म है बिजनेस लाइसेंसिंग। आप लोगों ने बिजनेस का स्ट्रक्चर एक बार फॉर्म कर लिया, बट कोई आपने स्पेसिफिक लाइसेंस ही नहीं लिया,
तो इसमें आप बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं स्टार्टअप को जब वो रनिंग फॉर्म में आ जाते हैं। उनको बाद में पता चलता है कि हमारे पास तो वो प्रॉपर लाइसेंस है ही नहीं जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। कई तरीके के लाइसेंस होते हैं, जैसे DOT लाइसेंस हो गया, आप कॉल सेंटर स्टार्ट करना चाह रहे हो तो आप पे DOT OSP लाइसेंस, अगर आप सिक्योरिटी कंपनी फाइल अपना शुरू कर रहे हो, सिक्योरिटी लाइसेंस लेना आपको तो पसारा लाइसेंस चाहिए होता है, पसारा एक्ट के थ्रू आपको। तो इस तरीके कई तरीके के स्पेसिफिक लाइसेंसेज होते हैं जैसे कि स्टेट इशूड ऑक्यूपेशनल लाइसेंस हो गए, अगर आपको कोई बार या इस तरीके हो तो लिकर लाइसेंस चाहिए आपको, रीसेलर लाइसेंस, लॉटरी लाइसेंस। तो हर स्टेट का अलग लाइसेंस होता है, तो आपको वो चीज़ें अपना पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई आखिर कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद आपको क्या स्पेसिफिक लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है जो आपको बिजनेस से जो आपके रिलेटेड होते हैं। गेटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स डन। अब बेसिकली हम स्टार्टअप शुरू कर दिया, हमने प्रोडक्शन हर चीज़ शुरू कर दी, बट हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा, ना कोई एग्रीमेंट करा अपने वेंडर से या फिर अपने एम्प्लॉयज से। तो आपको वर्किंग पॉलिसीज बनाना, एम्प्लॉयमेंट नॉर्म्स को ले डाउन करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है आज की तारीख में, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। तो आपके जो बिजनेस के ट्रेड सीक्रेट्स है बहुत आसानी से लीक हो सकते हैं। तो दोस्तों आपको अपने एम्प्लॉयमेंट से साथ जितना भी है आपको अपने सारे के सारे उनको आपको वर्किंग पॉलिसीज बतानी पड़ेंगी, नॉर्म्स बताने पड़ेंगे, उनके साथ प्रॉपर वर्क कॉन्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, या तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम करेंगे या फिर वो आपके साथ जुड़ेंगे एम्प्लॉयमेंट बेसिस पे। तो हर तरीके के अलग कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए जाते हैं, तो ये आपको करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है अगर आप एक बडिंग स्टार्टअप हो या स्टार्टअप हो तो। चेक वेदर वेंडर एग्रीमेंट इज डन। वेंडर एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा आजकल ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि जिसको आप अपना माल बेच रहे हो और आप उससे ही एग्रीमेंट आपका नहीं होगा, उसके साथ आप क्लियर नहीं होगा कि आपको किस तरीके से उनके साथ बिजनेस करना है, तो आपका बिजनेस अच्छे से कभी भी रन नहीं कर पाएगा। तो आपको वेंडर एग्रीमेंट कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। को फाउंडर एग्रीमेंट एंड शेयर होल्डर एग्रीमेंट। को फाउंडर एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट बेसिकली सेम चीज़ होती है। इसमें ये होता है कि जितने भी आपके शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने कैपिटल में कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर, जब आपकी कंपनी बनती है तो आप पेड अप शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं। तो को फाउंडर एग्रीमेंट और शेयर होल्डर एग्रीमेंट उसके ऊपर ही सारी चीज़ें होती है। उसमें शेयर होल्डर्स के राइट्स एंड लायबिलिटी सब चीज़ें ड्यूटीज लिखी हुई होती है। वर्क सेफ्टी एंड मिनिमम वेजेस। दोस्तों हमारे देश के अंदर बहुत ज़्यादा लॉज होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, जो कि हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं, और इन्वायरमेंटल लॉज भी होते हैं। अगर आप कोई हैजार्डियस सब्सटेंस में डील कर रहे हैं तो आपको वो लॉज से कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो आपको अपने बिजनेस को रिस्क में नहीं डालना है, आप हमेशा अपने लॉज से कंप्लाई करके रखना है। तो कुछ जो हमारे साथ जो लॉज है जो हमें कंप्लाई करने हैं उसके एग्जांपल्स मैं आपको देता हूँ, जैसे कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ESI PF। आप लोगों को ये एक्ट के साथ कंप्लाई करना पड़ता है, एक बेसिक लिमिट होती है, अगर वो ब्रीच हो जाती है तो आपको इन एक्ट्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट्स हो गए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रोटेक्ट्स वुमेन एट वर्क प्लेस फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट। इस तरीके के लॉज से आपको कंप्लाई करना आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो चुका है, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। इन चीज़ों को आपको सबको कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है लॉज से। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन है, यहाँ पर हमारे स्टार्टअप सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, क्योंकि आप लोगों के आइडियाज़ बहुत इनोवेटिव हैं, बट वो आइडियाज़ बहुत ही आसानी से लीक हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई यहाँ हमारे इन्वायरमेंट इस तरीके का है कि हर जगह कॉपी और पेस्ट वाला हिसाब है। तो आप लोगों को अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स होती है बिजनेस की। स्टार्टअप स्पेशली मस्ट टेक एप्रोप्रिएट स्टेप्स टू कीप देम सिक्योर। आपको क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए? बेसिकली पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है, कॉपीराइट होता है। पेटेंट होता है जो कि हमारे प्रोडक्ट प्रोसेस और हमारे जो नोवल आइडिया होते हैं, इन्वेंटिव जो होते हैं हमारे आइडियाज, प्रोसेसेस, इन सब के आपको राइट्स मिल जाते हैं, जिससे कि उस तरीके का प्रोसेस या फिर उस तरीके का आइडिया कोई आपका कॉम्पिटिटर चोरी नहीं कर पाएगा। ट्रेडमार्क एक तरीके का एक बहुत ज़्यादा यूनिक सिंबल होता है, जो कि हर कंपनी को अपना ब्रांड को प्रोटेक्ट करने के लिए लेना पड़ता है ट्रेडमार्क। जैसे कि साइन हो गए, स्लोगन हो गए, लोगो हो गए, इन सबको आप ट्रेडमार्क करा सकते हो। कॉपीराइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टार्टअप दैट हैव बिजनेस रिलेटेड टू क्रिएटिव आर्टिस्टिक वर्क। अगर आपका कोई इस तरीके का बिजनेस है जिसमें जैसे कि कोई साउंड प्रोडक्शन की कंपनी है, या कोई आप बहुत बड़े बुक के पब्लिशर हो, आपने कोई बुक लिखी है, तो आपको उसके लिए कॉपीराइट लेना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो ये कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शंस के बारे में हमारा बेसिक जानकारी थी। अब आगे कंक्लूजन क्या है? देयर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स दैट स्टार्टअप शुड ओवरलुक व्हेन इट कम्स टू बीइंग कंप्लायंट। आपको एक कंप्लायंस पार्टनर ऑन बोर्ड हमेशा रखना चाहिए। कोई भी स्टार्टअप है, अगर आप नए बिजनेस में हो, हमेशा आप अपने कंप्लायंस पार्टनर या फिर अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी से बात करके रखिए। हर स्टेप आप उनसे पूछ कर रखिए, क्योंकि आपको इसमें प्रोफेशनली हेल्प बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी। आप सारे काम खुद नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि आप लोगों का जो काम है, आपको मेन चीज़ आपको फोकस करनी है मार्केटिंग और अपने प्रोडक्ट इन्वेंशन पर, इनोवेशन पर, क्योंकि प्रोडक्ट का अगर आपका इनोवेशन होगा तो प्रोडक्ट अपने आप ही बिकेगा। ये लीगल जो चीज़ें होती हैं ये प्रोफेशनली आपको अच्छे से हेल्प कर सकते हैं। कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर डे टू डे अकाउंटिंग हर चीज़ आप जो है इस चीज़ों का आउटसोर्स कर सकते हैं मंथली बेसिस पर, किसी भी आप अच्छी कंपनी को दे सकते हैं ये चीज़ें। तो मेरी हमेशा आपसे यही राय होगी कि आप प्रोफेशनली अपने आप को कंप्लाई करके रखिए, आप रूल्स और रेगुलेशन से कंप्लाइड रहिए, जिससे कि आप एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस को चला सकें। तो यही था आज का मेरा टॉपिक। मैं आशा करता हूँ आपके स्टार्टअप हमेशा आगे बढ़ें और अच्छे से आप बिजनेस कर सको। कोई भी दोस्तों आपको रिक्वायरमेंट है या कोई भी आपको प्रोफेशनली सहायता चाहिए तो आप इस नंबर पे कभी भी बेझिझक करके कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ बेल आइकन को दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए और ला सकूं और बना सकूं। थैंक यू सो मच।